नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो सिर्फ नदियों से प्रश्न लिए हैं और जिसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी के निर्माण के हमने बारे में पढ़ा दिया है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, किन धाराओं को मिलने से हुआ, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। और आज हमने 12 प्रश्न लिए हैं और आप जो है ये टारगेट बना के चलेगा कि 12 में से 12 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सब ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 12 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ शुरू करते हैं कि नंद प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है। जो नंद प्रयाग है वहां पर कौन सी नदियों का संगम होता है, आपको बताना है कि नंद प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है। पहला प्रश्न है, ए ऑप्शन है अलकनंदा मंदाकिनी, बी ऑप्शन है अलकनंदा भागीरथी, सी ऑप्शन है अलकनंदा नंदाकिनी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। और आशा करते हैं कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखा है इसको। तो कौन आंसर हो सकता है? ए ऑप्शन है अलकनंदा मंदाकिनी, बी ऑप्शन है अलकनंदा भागीरथी, सी ऑप्शन है अलकनंदा नंदाकिनी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं कौन हो सकता है? आगे होगा आपका आंसर आगे होगा कि सवाल करते हैं। तो सवाल करते हैं, नंद प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा मंदाकिनी जी नहीं, अलकनंदा मंदाकिनी जी नहीं, अलकनंदा भागीरथी जी नहीं, अलकनंदा नंदाकिनी जी, यही आपका आंसर सही है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम कहां पर होता है? तो यहाँ पर नंद प्रयाग में होता है। कहां होता है? नंद प्रयाग में होता है। ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं आपका ये सही हुआ होगा। बी है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां होता है? तो ए ऑप्शन है कर्णप्रयाग, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है देवप्रयाग, डी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। डी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। डी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। तो क्या आंसर हो सकता है? ए ऑप्शन कर्णप्रयाग। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां होता है? ए ऑप्शन कर्णप्रयाग की नहीं, कर्णप्रयाग में तो पिंडार नदी मिलकर मिलती है आकर अलकनंदा से। बी ऑप्शन रुद्रप्रयाग की नहीं, यहाँ तो मंदाकिनी नदी आके मिलती है आपके अलकनंदा से। सी ऑप्शन देवप्रयाग की, बिल्कुल यही आंसर आपका सही है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपके मिलती है गंगा बनती, जिसमें जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती देवप्रयाग उत्तराखंड में। यहाँ निर्माण होता है गंगा का, यहाँ से जन्म होता है गंगा का। ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में दोस्तों। ए ऑप्शन है नंदाकिनी, बी ऑप्शन है पिंडार, सी ऑप्शन है मंदाकिनी, डी ऑप्शन है धौलीगंगा। कौन सा आपका आंसर होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आंसर जरूर आया होगा। इस चीज को हमने बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिए हैं। इस चीज को हमने बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन किया है। हमने गंगा नदी तंत्र का 7 मिनट का वीडियो डाला है, जिसमें हमने सिर्फ बताया है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, और ये प्रश्न वहीं से हमने लिए हैं। और आज वीडियो पड़ेगी गंगा नदी तंत्र और उसकी सभी सहायक नदियां। दोस्तों आप देखिएगा, इतनी बेहतरीन तरीके से हमने उसको पढ़ाया है कि पूरी तरह से गंगा नदी का आपके मैप छप जाएगा मस्तिष्क में। तो प्रश्न को सॉल्व आपका आंसर आ गया होगा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो नंदाकिनी नदी जी नहीं, पिंडार नदी जी नहीं, मंदाकिनी नदी जी बिल्कुल। मंदाकिनी नदी ही केदारनाथ के पास से निकलकर और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से अपना जल मिलाती है। कहां मिलाती है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से अपना जल मिलाती है। आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? ए ऑप्शन है ऋषिकेश, बी ऑप्शन है अलकापुरी, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है वाराणसी।
बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको हमने कल वीडियो में बताया था आपको जो है। तो प्रश्न है गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? आगे होगा आपका आंसर। ए ऑप्शन ऋषिकेश जी नहीं, बी ऑप्शन अलकापुरी जी नहीं, सी ऑप्शन हरिद्वार जी बिल्कुल हरिद्वार में ही गंगा नदी एंटर कर जाती है मैदानी भागों में। कहां से? हरिद्वार से। हरिद्वार में यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, वाराणसी तो है ही नहीं। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है कुर्रम, सी ऑप्शन है काबुल, डी ऑप्शन है क्षिप्रा। डी ऑप्शन है क्षिप्रा। तो आप अपना आंसर जो है सोच कर दीजिए। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। आशा करते हैं आपका आंसर जरूर आया होगा, क्योंकि इन चीजों को हम बहुत बेहतरीन ढंग से अध्ययन किए हैं। तो ए ऑप्शन सतलज नदी ये तो नदी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कुर्रम नदी, बी ऑप्शन कुर्रम नदी यह भी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सी ऑप्शन है काबुल नदी, और काबुल नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। सहायक निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है नहीं है, नहीं ठीक है। तो डी ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, डी ऑप्शन है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी सिंधु की सहायक नदी न होकर यह चंबल की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा, जिसके तट पर बसा हुआ है उज्जैन शहर, मध्य प्रदेश में उज्जैन इसी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। छठवां प्रश्न है हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर है? ए ऑप्शन है रावी ब्यास, बी ऑप्शन है झेलम सतलज, सी ऑप्शन है ब्यास सतलज, डी ऑप्शन है चिनाब रावी। डी ऑप्शन है चिनाब रावी। तो कौन होगा आंसर आपका? आपका आंसर क्या होगा? आगे होगा आपका आंसर। आशा करते हैं आपका आंसर जरूर आया होगा। आशा करते हैं आपका आंसर जरूर आया होगा। हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर है? ए ऑप्शन है रावी ब्यास। सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो रावी ब्यास तो है ही नहीं, झेलम सतलज जी नहीं, ब्यास सतलज जी बिल्कुल। ब्यास और सतलज नदियों के जहां संगम होता है वहीं पे जो है हरिके बैराज नामक बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान के जो शुष्क जिले थे उनमें सिंचाई की जाती है। तो कहां से? ब्यास और सतलज के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज नामक बांध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? यहाँ पर कुछ नदी दी गई है और वे कहाँ मिलती हैं, किस संगम पर वो दिया गया है। एक संगम गलत है और उसमें मिलने वाली नदियां गलत है। आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना दीजिए। प्रश्न ये है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। प्रश्न बी ऑप्शन बी है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। सी ऑप्शन है कि नंदप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। डी ऑप्शन है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो निम्न में से कौन एक जो है गलत है, जो सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सुलेमित नहीं है? बहुत सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा। ये आईएएस में पूछा गया था प्रश्न जो है, यह आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। आ गया होगा आपका आंसर। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। तो सवाल करते हैं दोस्तों, सवाल करते हैं। ए ऑप्शन है कर्णप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में ही अलकनंदा से पिंडार नदी आकर मिलती है। बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, जिसमें मिलती है अलकनंदा से मंदाकिनी। ये भी सही है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है नंदप्रयाग, सी ऑप्शन है नंदप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। यही ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। नंदप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन नदी? नंदाकिनी नदी। ऑप्शन सी क्या होगा? गलत हो गया। डी ऑप्शन है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो गया? सी गलत। 8वां प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन है नुब्रा, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है रावी। और इस प्रश्न को दोस्तों
हम तो पढ़ाए नहीं थे, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जो भी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से 3 नदियां ऐसी हैं जिसको आप पढ़े और उनका उद्गम स्थल भी जानते हैं, जिनका उद्गम स्थल भी जानते हैं, तो आप इस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन है नुब्रा, सी ऑप्शन है चिनाब नदी, डी ऑप्शन है रावी नदी। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले इस तरह आप झेलम के बारे में तो जानते हैं, झेलम के बारे में तो जानते हैं, यह शेषनाग झील से, बहरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन है चिनाब नदी, चिनाब जानते हैं, चिनाब बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, आपके चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चिनाब का निर्माण होता है, ये भी भारत से ही निकलती है, और कहां से? तो बड़ा लाचला दर्रे से। रावी नदी तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। बस्ती कौन है आपकी? नुब्रा नदी। कौन बस्ती है? नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और यह श्योक की सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? श्योक की। हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इन्हीं काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से एक जो सिंधु की सहायक नदी निकलती है, जिसे बोलते हैं श्योक नदी, जिसे बोलते हैं श्योक नदी। इसी श्योक की सहायक नदी है आपकी कौन सी नदी? नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर श्योक नदी में आकर मिल जाती है। तो नुब्रा नदी कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। आशा करता हूं आपका आंसर जरूर आया होगा। 9वां प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत आती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस सोचने की, बस समझ की जरूरत है, बस समझ की जरूरत है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं आ गया होगा आपका आंसर आ गया होगा। तो आप जानते हैं नाथुला दर्रा जो सतलज नदी वो भारत के 2 ही राज्यों से होकर प्रभावित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से। तो जो नाथुला दर्रा है तो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, कहां है? तो सिक्किम में है। जलेबला दर्रा ये भी कहां है? सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा तो जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू नहीं सॉरी, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और सिपकिला दर्रा इसके बारे में आपको बताया थे कि आपके हिमाचल प्रदेश से तिब्बत के जाने के मार्ग पे है, सीमा पर है। तो इसी सिपकिला दर्रे से होकर आपकी नदी प्रवेश करती है कौन? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। और सिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। 10वां प्रश्न है, बद्रीनाथ केदारनाथ क्रमशः किस नदी के तट पर है? यहाँ 2 नदियां दी गई हैं, इसी क्रम में नदियों को दिया गया है। ये प्रश्न है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ क्रमशः किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है रावी चिनाब, बी ऑप्शन है अलकनंदा और मंदाकिनी, सी ऑप्शन है अलकनंदा और मंदाकिनी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं आ गया होगा आपका आंसर, जरूर आया होगा। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ हमने बताया था कि बद्रीनाथ जो धाम है यह किस नदी के तट पर है? अलकनंदा। और केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी। किस तट पे है? मंदाकिनी। तो रावी चिनाब तो हो ही नहीं सकता, अलकनंदा यहाँ मंदाकिनी दिया, तो मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। ये ऑप्शन कहां मिलेगा? ऑप्शन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर एक तीर्थ स्थल जो है मौजूद है। आंसर कौन होगा? सी ऑप्शन। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। ए ऑप्शन है भागीरथी, बी ऑप्शन है श्योक, सी ऑप्शन है नुब्रा, डी ऑप्शन है झेलम नदी। कौन होगा आंसर? आंसर तो आपका आ गया होगा, सोचने की कोई बात नहीं, हम तुरंत सॉल्व करते हैं। तो भागीरथी नदी भी नहीं, श्योक नदी भी नहीं, नुब्रा नदी भी नहीं, ऑप्शन कौन है? सी, झेलम नदी। बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा है कि झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ, जम्मू कश्मीर की राजधानी।
12वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं, अर्थात भारत से बाहर है? भारत से बाहर है। ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन है पूर्णम, सी ऑप्शन है नुब्रा, डी ऑप्शन है चिनाब। डी ऑप्शन है चिनाब। डी ऑप्शन है चिनाब। तो आ गया होगा दोस्तों आपका आंसर, आ गया होगा आपका आंसर, आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। ए झेलम किस निम्न से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो झेलम में तो भारत में शेषनाग झील से, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से, चिनाब नदी राजस्थान से, तो पूर्णम नदी कहां से? सुलेमान पर्वत से। यह पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से निकलती है। तो इसका जो उद्गम स्थल भारत में न होकर अभी तो कहां है? पाकिस्तान देश में। कहां है? पाकिस्तान देश में। तो ये हो गया दोस्तों 12 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपके 12 में 12 सही होंगे। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम लेंगे गंगा की सभी सहायक नदियां, वो चाहे प्रायद्वीपीय भाग के पठार निकलती हो या आपके हिमालय से निकलती हो, इनसे आधारित होगा। और पीछे के भी चैप्टर हम जो है लेते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।